पिछले वीडियो में पढ़े डॉट प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ए क्रॉस बी कैसे डिफाइंड है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मॉड ए क्या होगा? तो मॉड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा में थीटा क्या है? तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपका क्या हो गया? साइन थीटा। और एन कैप क्या है? तो एन कैप नॉर्मल वेक्टर को बोलते हैं। किस वेक्टर को? नॉर्मल वेक्टर। किसके नॉर्मल वेक्टर? तो जो ए और बी दोनों का नॉर्मल हो। अब ए और बी दोनों का नॉर्मल, जैसे हमें पता है कि ए और बी हमेशा कोई भी दो वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है। अब एक प्लेन का दो नॉर्मल वेक्टर हो सकता है। जैसे ये लेट से अगर ये पेज की में बात करें तो ये एक प्लेन है, ये पेज ही अपना एक क्या है? लेट से सपोज ये एक प्लेन है, तो ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, दोनों वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो अब इसका नॉर्मल एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, आउटवर्ड, और एक इनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। जैसे ये आउटवर्ड हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? इनवर्ड। इनवर्ड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि बीच सर्कल खींच के अंदर में क्रॉस डाल देते हैं, आउटवर्ड के लिए डॉट डालते हैं। तो जैसे गौर करिए, चलिए, तो इसमें आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, इसका डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आप ए वेक्टर पर अपना हाथ रखिए और ए वेक्टर के अलोंग अपना ये इस तरह से हाथ रखेंगे और बी के तरफ अपने हथेली को उसको मोड़ेंगे, और जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा वही मेरा क्या होगा? उस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मतलब एन कैप। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ए से बी की तरफ अगर हम ले जाएंगे इसमें, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, तो इसलिए इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। अगर मैं बोलूं तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड। मतलब एन कैप का डायरेक्शन जो है वो किधर की तरफ है? अपवर्ड। अगर यही मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, किसकी बात करूं? बी क्रॉस ए की। जैसे ये कोई वेक्टर बी है और ये वेक्टर कोई ए है और ये थीटा है, तो बी से ए की तरफ आइएगा तो आप थंब को देख सकते हैं कि थंब हमेशा किधर की तरफ मुड़ रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। अब देखिए नेक्स्ट, एक वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और हमें इसमें क्रॉस करना है। तो a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b की अगर हम बात करें तो a क्रॉस b नॉर्मल तरीके से अगर हम a क्रॉस b लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a1i प्लस a2j प्लस a3 के क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और हम a1i को b1i के साथ क्रॉस करेंगे, a1i को b2j के साथ क्रॉस करेंगे, a1i को b3k के साथ क्रॉस करेंगे, सिमिलरली a2j को इन तीनों के साथ क्रॉस करेंगे, फिर a3k को इन तीनों के साथ क्रॉस करेंगे। तो ये बहुत लेंदी होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि a क्रॉस b का जो वैल्यू यहाँ से आएगा वही वैल्यू कहाँ से आता है? यहाँ से। हम क्या करते हैं कि आई जे के कंपोनेंट पहले एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं? आई जे के। उसके बाद पहले ए वेक्टर है तो ए का कोफिशिएंट को लिख देते हैं। तो आई का कोफिशिएंट ए का क्या है? a1, तो यहाँ a1, फिर जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे के का कोफिशिएंट। सिमिलरली बी वेक्टर का कोफिशिएंट को लिख देते हैं, और जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। अब इसमें अगर मैं नॉर्मल किस तरीके से करता तो आई क्रॉस, देखिए इसमें एक नया चीज़ समझने का है कि आई क्रॉस आई कितने के बराबर होगा? तो आई क्रॉस आई आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी का डेफिनीशन क्या था? ए क्रॉस बी का डेफिनीशन था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप।
तो आई और आई अगर दोनों वेक्टर सेम है तो थीटा जीरो है, और अगर थीटा मैं जीरो रखूँगा तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो इंटू एन कैप यानी जीरो वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी करेंगे तो भी क्या होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। के क्रॉस के भी करेंगे तो भी क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या है, 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं आई को जे के साथ क्रॉस कर रहा हूं तो आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे एक सर्कल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आई, ये जे और ये के। आई को जे से क्रॉस करेंगे तो के होगा, जे को के से क्रॉस करेंगे तो आई होगा, और के को आई के साथ क्रॉस करेंगे तो जे होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होता है। प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं होता है, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी करते हैं तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, बी क्रॉस ए करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, निगेटिव डायरेक्शन में होता है। यानी मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इसमें भी है, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा इसमें भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का। एक का अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड है। इसीलिए अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो एक माइनस साइन के साथ इक्वेट करने की कोशिश करें। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है। इसमें क्या है कि ए क्रॉस बी पहले करना है, इसमें ए बी पहले बी क्रॉस सी करना है, उसके बाद ए से इसको क्रॉस करना है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस करिएगा तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा। फिर किसी ए वेक्टर को ए के साथ क्रॉस करिएगा तो वो भी जीरो होगा। फिर ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़े थे राइट हैंड सिस्टम, वो ये अभी इसको लिख सकते हैं आप कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जीरो, और आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अब इसमें भी हम इस मॉड ऑफ इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे कि किसी वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसमें डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप, और मैग्नीट्यूड पूरा क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो वही मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितने के इक्वल है, तो मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या मॉड ए इंटू मॉड बी से छोटा होगा, तो होगा। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितने के इक्वल है, 1 के। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इससे हमेशा छोटा ही होगा। साइन थीटा की जगह पर 1 रख देंगे तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक लैग्रांजे आइडेंटिटी होता है। क्या ये आइडेंटिटी है कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, तो ये देख सकते हैं आप, ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो और इसको स्क्वायर करेंगे तो एक में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, एक में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो उसको कॉमन लेके इसको 1 लिख देंगे तो बचेगा क्या, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितने के इक्वल होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटा मॉड ए मॉड बी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हम लोग टू वेक्टर को कोलिनियर पढ़ रहे थे, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। आप देखिए कि अगर कोई ए क्रॉस बी जीरो है, तो ए क्रॉस बी जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी के क्या है, पैरेलल। अगर ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए वेक्टर बी के पैरेलल है या कोलिनियर है। और कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर आपस में कोलिनियर होता है तो हम कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई दूसरा बी वेक्टर है, यानी दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, तो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, मैग्नीट्यूड का। तो
तो ए वेक्टर किसके बराबर हो सकता है, लेमडा टाइम्स बी के। मतलब हम ए इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो ए वेक्टर के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में ए क्रॉस बी कहीं पर जीरो मिल गया तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप लिख पाए कि ए क्रॉस बी जीरो मीन्स ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब इसमें एक यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। मतलब क्या कि मुझे कोई यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर के एलोंग। तो यूनिट वेक्टर ए क्रॉस, तो हमें पहले से पता है कि कोई भी वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी, मुझे ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, मुझे उसके एलोंग का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए क्रॉस बी में हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अभी अपने को ये नहीं बोला है कि केवल अपवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए हमें। अगर ये कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, ये कोई ए वेक्टर है और कोई ये दूसरा वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे भाई नीचे के डायरेक्शन में भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो एक बार प्लस लगाए तो दूसरी बार हम माइनस लगा देते ताकि एक ऊपर भी हो सकता है और एक नीचे भी हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई बोले कि नहीं भैया मुझे आर मैग्नीट्यूड का कोई ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस यूनिट वेक्टर को आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस यूनिट वेक्टर में आर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम लोग मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता क्या है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो आप समझिए ये है क्या। अगर कोई वेक्टर लेट से मैं बोल सकता हूँ क्या कि कोई एक पैरेललोग्राम है जिसका दो कंजिक्यूटिव वेक्टर ए और बी है और ये एंगल क्या है, थीटा। तो पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब ये बेस को मैं क्या लिख सकता, बेस इंटू एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब आप देखिए बेस कितने के इक्वल है, तो इसका लेंथ मॉड ए के बराबर। ये इसका परपेंडिकुलर हाइट बोलने का क्या मतलब कि इस पॉइंट से मैं ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर डालूं, तो ये आप बोल सकते हैं क्या कि अगर इसका लेंथ मॉड बी है और इसका बीच का एंगल थीटा है तो ये हाइट कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। तो हाइट बराबर मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो एरिया किसके इक्वल हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ये ए क्रॉस बी का मॉड है। तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या डिनोट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two consecutive sides are a vector and b vector। कोई भी ये अगर ये ए है, ये बी के बदले मैं इसको भी बोल दूं तो ये और ये दोनों तो फ्री सेम वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, ये भी वेक्टर हो जाएगा। तो एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, जहां ए और बी दोनों साइड्स होते हैं। इसके बाद अगर हम किसी ट्रायंगल का दो साइड्स मुझे पता है, किसी ट्रायंगल का दो साइड्स पता है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, तो एरिया बराबर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एरिया बराबर इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है और हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बेस अभी भी सेम है, बेस कितना, मॉड ए, इस पर्टिकुलर केस में बेस मॉड ए है, परपेंडिकुलर हाइट कितना, तो ये अगर मॉड बी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड बी साइन थीटा। अब इससे क्या निकल के आया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर उसका दो कंजिक्यूटिव साइड्स ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो तो हम इस
रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब एरिया ऑफ नेक्स्ट कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हमें निकालना है और जिसका डायगोनल वेक्टर दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि एक डायगोनल, किसी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, तो एक पहला डायगोनल D1 है और दूसरा डायगोनल D2 है और इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉड। आप ये प्रूफ कर सकते हैं।